वे सभी माताएं और बहनें जो प्रातः 6 से 9 बजे के मध्य अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, वे सतर्क हो जाए, कहीं आपकी एक छोटी सी चूक आपके पति को धनहीन या दरिद्र न बना दे। भक्तों, कैसे घर की एक सामान्य सी झाड़ू आपको धनवान बना सकती है और कैसे आपकी तनिक सी असावधानी घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है। इसलिए इस सत्संग को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। सुबह का वह दिव्य समय जब शीतल पवन बहती है, जब सूर्य देव की प्रथम रश्मियां धरा का स्पर्श करती हैं, मंदिरों से घंटियों की गूंज सुनाई देती है और पक्षियों का कलरव वातावरण को मधुर बना देता है। ठीक उसी समय घर की स्त्रियां निद्रा त्याग कर स्नान आदि करके सबसे पहले हाथ में झाड़ू उठा लेती हैं। आपको प्रतीत होता होगा कि वे केवल सफाई कर रही हैं, किंतु वास्तव में वे केवल धूल और गंदगी नहीं हटा रही होती, वे अपने सौभाग्य को उज्जवल कर रही होती हैं, अपने पति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही होती हैं और पूरे परिवार का भाग्य संवार रही होती हैं। लेकिन एक नन्ही सी त्रुटि या झाड़ू लगाते समय की गई एक साधारण सी भूल गृह लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती है और संभवतः यही कारण है कि अथक परिश्रम के बाद भी धन संचित नहीं होता, बटुआ सदा खाली रहता है और घर में समृद्धि नहीं आ पाती। आज हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि ये वे आदतें हैं जो आप प्रतिदिन अनजाने में दोहराते हैं और यही कारण बनती हैं घर की निर्धनता का। तो यदि आप भी चाहती हैं कि आपके घर में सदा सुख, शांति और वैभव बना रहे, तो इस चर्चा को क्षण भर के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि ये ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, सर्वप्रथम यह बात हृदय से स्वीकार कर लें कि प्रातः झाड़ू लगाना मात्र सफाई का साधारण कार्य नहीं है। यह तो एक ऐसा अनुष्ठान है जिसका सीधा नाता आपके प्रारब्ध और घर की आध्यात्मिक ऊर्जा से है। जब भोर में सूर्य की प्रथम किरण धरा पर पड़ती है, यानी लगभग 6 या 7 बजे के आसपास, वह समय होता है अत्यंत पावन और शुभ। और यदि इसी वेला में कोई गृहिणी अपने भवन में झाड़ू लगाती है, तो वह केवल धूल या कूड़ा नहीं निकाल रही होती, वह अपने घर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल रही होती है और उसके स्थान पर घर के भीतर सकारात्मकता, पवित्रता और लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। लेकिन विचार करें, यदि इसी समय घर की स्त्रियां आलस्य में लिप्त हों, देर से जागें, झाड़ू को टालती रहें, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे दोपहर में ऐसा यंकाल झाड़ू लगाएं, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को स्वयं अपने हाथों से बाहर जाने का संकेत दे रही हैं और फिर विलाप करती हैं कि घर में बरकत क्यों नहीं है, धन रुकता क्यों नहीं है, सुख चैन क्यों नहीं है। अब प्रश्न है, गुरुजी, आखिर झाड़ू लगाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है? तो एकाग्र होकर सुने। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय सर्वोत्तम होता है। यह काल केवल स्वच्छता का नहीं, अपितु घर के भाग्य को निखारने का समय है। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य शक्तिशाली हो, उनकी आयु दीर्घ हो, घर में उन्नति हो, प्रसन्नता हो, तो इस एक कार्य को कभी न भूलें। यदि किसी विवशता के कारण 6 या 7 बजे झाड़ू न लग पाए, तो आप 8 बजे तक भी सफाई कर सकती हैं। लेकिन यदि उससे भी विलंब ही हो जाए, तो समझ लें कि आपका सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में परिवर्तित होने लगता है। और हां, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मनोयोग से लगाती हैं, पूर्ण श्रद्धा से लगाती हैं, किंतु फिर उसे उठाकर किसी कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तुशास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है।
झाड़ू को कदापि खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। यह समृद्धि को अवरुद्ध कर देता है, लक्ष्मी को कुपित कर देता है। भक्तों, यह बात अत्यंत ध्यान देने योग्य है। यदि आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है तो जान लें कि आप स्वयं अपने हाथों से घर में अभाव, निर्धनता और कंगाली को निमंत्रित कर रहे हैं। झाड़ू कोई तुच्छ वस्तु नहीं है, वह साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। दीवार के सहारे टिका कर रखते हैं, दरवाजे के समीप या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह समझिए कि हम माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं और फिर उसका दुष्परिणाम भी दिखाई देता है। घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, अकारण क्लेश, अशांति, बुरी शक्तियों का प्रवेश और गलत व्यक्तियों का आना जाना आरंभ हो जाता है। अब अनेक महिलाएं अज्ञानता में और बड़ी भूल करती हैं। हो सकता है आप भी करती हों, परंतु कोई बात नहीं, त्रुटियां सबसे होती हैं। हम मनुष्य ही तो हैं, किंतु बुद्धिमानी इसी में है कि जब भूल का बोध हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यह कोई लज्जा की बात नहीं है, अपितु एक अत्यंत महत्वपूर्ण वास्तु नियम है। झाड़ू को जितना छिपाकर रखा जाए उतना ही उत्तम है। आपके परिवार के सदस्य यदि झाड़ू देख लें तो कोई हानि नहीं, किंतु बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अतिथि हो, पड़ोसी हो या अन्य कोई, उसे झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने झाड़ू के दर्शन कर लिए तो समझिए आपके धन और समृद्धि को नजर लग सकती है। आप विचार करें, यदि आपने झाड़ू घर के प्रथम कक्ष में ही रख छोड़ी है या द्वार के समीप या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसे तो दिखाई देगी ही, और यह एक बहुत भारी भूल सिद्ध होती है। इसलिए सदैव झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की दृष्टि न पड़े, न आंगन में रखें, न अतिथियों की नजरों के सामने। जैसे कहा जाता है ना कि धन का दिखावा नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए। इसे जितना सम्मान देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितनी संपत्ति है यह लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वह भी एक प्रकार का धन है, और आपको उसका भी दिखावा नहीं करना है, उसे भी ओझल रखना है, लोगों के समक्ष बिल्कुल भी नहीं लाना है, अन्यथा आपके घर की बरकत विदा हो जाएगी। किसी ने भी उस झाड़ू पर कुदृष्टि डाल दी तो समझ लेना आपका कार्य बिगड़ जाएगा। बहुत से लोग हैं जो इन रहस्यों को समझते हैं और फिर अनजाने में आपकी ये आदतें आपके लिए कंगाली ले आती हैं। आपको झाड़ू को सदैव छिपाकर और स्वच्छ स्थान पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्नानघर के आसपास या गंदगी के निकट झाड़ू को न रखें। इस तथ्य को आपको समझना होगा, जानना होगा, और भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर का जो भी देवालय है उसके निकट झाड़ू न लगे। यदि वहां धूल है तो स्वच्छ कपड़े से पोंछ दीजिए, धीरे से साफ कर दीजिए, लेकिन न उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और नहीं लगानी है। आप स्वयं विचार करें, आप सुबह की झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन भर की ऊर्जा को संचालित कर रहे हैं। यदि झाड़ू लगाने के पश्चात कूड़ा घर के सामने ही जमा करके डर देंगे तो यह ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं, तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में जमा कर देती हैं। यह सब नहीं करना है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्गंध या अशुद्धि घर में न रहे।
माता लक्ष्मी घर में पधारें और सबसे बड़ी बात हम आप वो यह बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमें देखने को मिल जाते हैं जो रविवार के दिन भी झाड़ू लगाते हैं। उनका तर्क होता है, गुरुजी हम तो रविवार को ही स्वतंत्र होते हैं, हम तो पूरे 6 दिन छोड़कर केवल रविवार को ही सफाई पोछा करते हैं। तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ा विनाश लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है, बरकत चली जाती है। यदि बहुत अधिक आवश्यकता हो तो थोड़ी बहुत झाड़ू आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में गहरी सफाई रविवार के दिन नहीं करनी है। यह परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं है, अपितु हजारों वर्षों का अनुभव जनित सत्य है। और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का काम नहीं है, ये एक साधना है, एक सेवा है और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। स्मरण रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला प्रातःकाल अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह केवल मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात्रि भर घर में जो भी ऊर्जा एकत्रित हो गई थी, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन यदि ये झाड़ू लगाने की क्रिया सही भाव और सही विधि अपनाकर नहीं की जाए तो उससे लाभ नहीं बल्कि हानि हो सकती है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका प्रभाव सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। समस्या यही है कि अधिकतर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं हैं कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है और साथ ही एक सौंदर्य का प्रतीक भी है। यदि इसे गलत ढंग से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे विदा होने लगते हैं। आज का जीवन बहुत तीव्र हो गया है। भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से जागती हैं और फिर शीघ्रता में झाड़ू लगा देती हैं, किंतु यह जल्दबाजी ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी अवधि के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वो झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है। और जैसे ही घर में सूर्य की प्रथम किरण आती है, उसी के साथ घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बेमन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव का शुद्ध होना आवश्यक है। अब एक और बात जो अति आवश्यक है, झाड़ू को कभी भी पैरों से स्पर्श मत करना, न तो आप न ही घर के बालक। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को ठोकर मार देते हैं, या महिलाएं स्वयं ही क्रोध या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती हैं। यह अत्यंत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं और फिर धन की देवी यदि नाराज हो जाएं तो घर में बरकत कहां टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूट जाए, उसे इधर उधर यूं ही न फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो प्रतिदिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती रही है। जब उसका कार्य पूर्ण हो गया तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए। उसे किसी उचित स्थान पर रखकर विदा करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए और जब आप नई झाड़ू लेकर आएं तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाएं। वहां 3 बार मंत्र बोलें, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः।
उसके पश्चात ही उस झाड़ू को घर में उपयोग करें। तब जाकर उस झाड़ू में वह शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और विश्वास कीजिए, यदि इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कारिक बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो भक्तों, आज का सत्संग यहीं पर संपन्न होता है।